उनका ब्रोशर आता है हर साल, इंफॉर्मेशन बुलेटिन बोलते हैं वो, उसमें आप चेक कर सकते हो कि रिक्वायरमेंट क्या है एलिजिबिलिटी की। मोस्टली जो इक्विवेलेंट उनका ब्रोशर आता है हर साल। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नो योर एग्जाम सीरीज में आज अगला जो एग्जाम है उसके बारे में बात करने वाला हूँ, और वो है बीटसैट। सो बीटसैट ये जो एग्जाम होता है, ये बीट्स इंस्टीट्यूट है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका जो है एडमिशन, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको ये एग्जाम देना पड़ता है। ये एग्जाम का प्रोसेस कैसा होता है या उसमें किस किस तरीके से पेपर्स आते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड। पहले बीटसैट एग्जाम का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। The guide provides a comprehensive overview of the BITSAT exam. It covers exam format, preparation strategies and more. BITSAT की एग्जाम कैसे होती है, किस तरीके से वो कंडक्ट की जाती है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले एग्जाम फॉर्मेट अंडरस्टैंड करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सेक्शंस, इसमें टोटल 4 सेक्शंस होते हैं। पहला पार्ट फिजिक्स, दूसरा पार्ट केमिस्ट्री, तीसरा पार्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग, और चौथा पार्ट होता है मैथमेटिक्स। तो मेजरली 4 पार्ट में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का मिला के एक, और मैथमेटिक्स का चौथा। टाइम अलॉटेड इज 3 आवर्स। सेशंस ऑफ एग्जाम्स, तो 2 सेशन में एग्जाम होता है। फर्स्ट सेशन मोस्टली इन द लास्ट वीक ऑफ मे, सेकेंड सेशन इन द लास्ट वीक ऑफ जून। ये जो 2 सेशन में एग्जाम हो रहा है, ये अभी आया है, मतलब 1-2 सालों में ही आया है। पिछले इसके पहले एक बार ही एग्जाम होता था, और ये ऑनलाइन फॉर्म का ही एग्जाम था। ये अभी भी ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको कहते हैं CBT, उसी फॉर्मेट में ये एग्जाम होता है। तो इसमें अभी पता चल जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या होता है और कितने क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स में फंडामेंटल फिजिक्स कॉन्सेप्ट विद एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 30। केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, स्ट्रॉन्ग थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 30। मैथ्स में कैलकुलस, अलजेब्रा पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 40। उसके बाद इंग्लिश में 10 क्वेश्चन आते हैं और लॉजिकल रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग लॉजिकल रीजनिंग में होता है, और इसमें राइटिंग स्किल और कॉम्प्रहेंशन रिलेटेड पार्ट होता है। तो ओवरऑल आपको अगर आप काउंट करो तो 30, 60 प्लस 40, 130 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन 3 आवर्स। 3 घंटे में 130 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन 4 डिफरेंट सेक्शंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड LR, और उसके बाद मैथ्स। तो ऐसे 4 सेक्शन में आपको ये सारी चीजें आएगी। सिलेबस जो होता है मोर और लेस, सिंस इट इज आफ्टर 12th वाला एग्जाम, जेईई मेंस का जो सिलेबस होता है आप उसी को कंसीडर कर सकते हो कि उसी लेवल पे सिलेबस होता है। एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल नीचे ऊपर हो सकती है। बहुत बार एग्जाम जो होता है वो इजी होता है जेईई मेंस के स्पेसिफिक शिफ्ट से, और स्पेसिफिक शिफ्ट से थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है। सो दैट डिपेंड्स, ये वैरी हर साल करता है। Next, paper pattern and marking scheme. Marks per correct answer. Each correct answer in any section is awarded 3 marks. This means the total possible score for the exam is 130 into 3, 390 marks. जैसे मैंने बताया 130 total number of questions होते हैं, जिसमें हर एक को 3 मार्क, मतलब 390 marks. MCQ multiple choice questions are asked in the BITSAT exam, and negative marking होती है। दिस मीन्स 1 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। 25% जो होता है, 25% भी नहीं, 1/3, 33% जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को 3 मार्क है, और 1 मार्क अगर आपका चला, मतलब एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका 1 मार्क चला जा रहा है, मतलब 33% आपके मार्क्स जा सकते हैं। सो काफी आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट, कॉलेजेस ऑप्टिंग फॉर द BITSAT। नाउ BITSAT जो है, बीट्स मतलब मैंने जैसे बताया बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक्चुअली ये जो एग्जाम है ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए नहीं है, बट ये बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके कैंपसेस अच्छे हैं, उनके प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, उनके टाइप्स अच्छे हैं, और ओवरऑल एजुकेशन का क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इसीलिए ये वाले जो कॉलेजेस है ये स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। नाउ इनके 3 कैंपसेस है, ये दिख रहा है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी। पिलानी इज इन राजस्थान स्टेट, तो ये पहला है बीट्स पिलानी, उसके बाद बीट्स गोवा एंड बीट्स हैदराबाद। ऐसे 3 कैंपसेस है उनके। पिलानी में आपको मल्टीपल कैंपसेस मिलेंगे जो कि सेम प्रोग्राम ऑफर करते हैं। अनदर एक्सेलेंट ऑप्शन प्रोवाइडिंग अ सिमिलर क्वालिटी, ये थोड़ा सा नया है, बट फिर भी बीट्स का नाम उसके पीछे लगा है, तो ऑब्वियसली उसमें भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिलेगा। सो यू हैव 3 ऑप्शंस, पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद। राइट, आगे चलते हैं। अगेन एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज आप क्या क्या यूज कर सकते हो।
तो सिलेबस रिव्यू आपको थरोली सिलेबस अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि इसमें 2 एडिशनल सेक्शन है, एक एलआर और इंग्लिश, तो ये चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप जेईई मेंस कर रहे हो तो वो पीसीएम तो सेम रहेगा, बट 2 एडिशनल सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। प्रैक्टिस टेस्ट, तो सिंस ये थोड़े से अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 130 क्वेश्चन किसी भी बाकी एग्जाम में नहीं आते और 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो उसके अगर टेस्ट आप दोगे प्रैक्टिस टेस्ट, तो आपको एक एग्जैक्ट पता चलेगा कि एग्जाम किस तरीके से चलता है। टाइम मैनेजमेंट, ऑब्वियसली अगर आप प्रॉपरली टेस्ट दोगे, ऑब्वियसली इसके ऊपर ये डिपेंड है, टेस्ट दोगे तो टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा कि कितने मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। एंड रिवीजन, रेगुलरली रिवाइज प्रीवियसली लर्न कॉन्सेप्ट दैट हेल्प सॉलिडिफाई योर अंडरस्टैंडिंग। सो पीरियोडिक रिवीजन जरूरी होता है, आप कोई भी एग्जाम का प्रिपेयर करो, आप रिवीजन अगर अच्छे से करोगे तो आपको रिकॉल अच्छे से होगा और जिससे आप आगे जा सकते हो, राइट। यस, बिटसैट एलिजिबिलिटी एंड रजिस्ट्रेशन, चेक द स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर द बिटसैट। एक उनका ब्रोशर आता है हर साल, इंफॉर्मेशन बुलेटिन बोलते हैं वो, उसमें आप चेक कर सकते हो कि रिक्वायरमेंट क्या है एलिजिबिलिटी की। मोस्टली जो इक्विवेलेंट होता है आपके जेईई मेंस के हिसाब से, सिर्फ बोर्ड में कुछ परसेंटेज के रिक्वायरमेंट अलग अलग होते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अंडरस्टैंड द स्टेप्स फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग डेडलाइंस। एप्लीकेशन फी भी होती है इसकी, थोड़ी सी हायर साइड में होती है, बट आप ये फीस ऑनलाइन पे कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसी हिसाब से आपको फॉलो करना है, राइट। उसके बाद एक थोड़ा सा जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ, स्कोरिंग एंड सीट अलोकेशन। हाई स्कोर अगर आपका होगा तो हायर चांसेस ऑफ सिक्योरिंग प्रेफर्ड ब्रांच एंड कैंपस। तीनों कैंपस इनके ही है, तीनों कैंपस में ब्रांचेस भी ऑलमोस्ट एक जैसे, पिलानी में शायद ज्यादा ब्रांचेस हो सकते हैं। तो आपका अगर अच्छा स्कोर है तो आपको अच्छा कैंपस मिलेगा तीनों में से, और आपको अच्छा ब्रांच भी मिलेगा। वेयर एज आपका अगर एवरेज स्कोर है तो आपको सीट तो मिलेगी बट टॉप चॉइसेस नहीं मिलेगी, मतलब सीएस वगैरह ब्रांच आपको नहीं मिलेगी। लो स्कोर है तो आपको ब्रांच या फिर कैंपस मिलने में भी आपको कठिनाई हो सकती है। जितना आपका अच्छा स्कोर होगा बिटसैट के एग्जाम में, उतने आपके चांसेस बढ़ेंगे। तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये वाला जेईई मेंस के एग्जाम के साथ। अगर आप इसको भी प्रिपेयर करोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।